हेलो, क्या आप एक चलता हुआ प्ले स्कूल या स्कूल खरीदने का सोच रहे हैं? तो कैसे कैसे डिसाइड किया जाए कि क्या ये एक्चुअली डील ठीक रहेगी या नहीं? इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करूंगा टू डिसाइड द फैक्टर्स टू कंसिडर वाइल बाइंग आउट अ प्ले स्कूल और अ रनिंग स्कूल। आप अगर स्कूल चल रहा है और सोच रहे हैं कि हम एक फ्रेश स्टार्ट की जगह एक चला हुआ स्कूल मिल जाए तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लस कुछ मिस्टेक्स जो लोग बना करते हैं। माय नेम इज़ अमोल अरोड़ा। मैं शेमरॉक और शेमफर्ड ग्रुप ऑफ स्कूल्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। हमारे इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में 650 से ज़्यादा प्ले स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स और सेकेंडरी स्कूल्स सक्सेसफुली चल रहे हैं, जिनमें से कईयों में 3000 से ज़्यादा बच्चे हैं। सो 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है और बहुत सारे स्कूल्स की सेल परचेज देखी है। और होना भी चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, इन्वेस्टमेंट, मनी, और एक दिन आप चाहते हैं कि मैं स्कूल प्रोजेक्ट से अब मेरा नहीं मन कर रहा, मेरी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, मैं एक फॉरेन कंट्री में शिफ्ट करना चाहते हो और मेरे बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है चलाने में, सो ऑब्वियसली यू शुड फाइंड अ बायर। और बायर अच्छा है, आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, आपने जो एफर्ट लगाई उसका गुडविल मिलेगी आपको। प्लस जो स्कूल चल रहा है, जिन जिन टीचर्स की जॉब्स लगी हुई हैं उनको जॉब्स डिस्टर्ब नहीं होती, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी रहती है। सो सेल एंड परचेज ऑफ अ स्कूल इज़ अ वेरी गुड आइडिया, ताकि कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए। सो विन विन सबके लिए है। नए एंटरप्रेन्योर को दोबारा से स्टार्ट नहीं करना पड़ता। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक स्कूल खोलना है बट जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे, तो आपके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। नंबर वन, आपको जो फैक्टर कंसिडर करना है, लोकेशन देखना है कि किस लोकेशन पे आप स्कूल है, जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल कितना है, ये लोकेशन कितने नज़दीक है टारगेट पॉपुलेशन के, जो विजन आपका है अपने फ्यूचर स्कूल के लिए, उसको वहाँ पर पॉपुलेशन है, और अगर है तो वो क्या राइट पॉपुलेशन है। ऑब्वियसली साइज़ प्रॉपर्टी की देखनी है, अपनी साइज़ कितना है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। अगर वो आप प्रॉपर्टी भी साथ में खरीद रहे हैं, कई जगहों पे क्या होता है कि रेंटल प्रॉपर्टी पे आप रनिंग स्कूल ले लेते हैं आप, यू टेक ओवर द स्कूल ओनरशिप, बट प्रॉपर्टी रेंट पे रहती है। तो अगर आप खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी का वो देखिए वैल्यूएशन, जो अगर प्लेन प्रॉपर्टी होती है, अगर खाली प्रॉपर्टी तो उसकी क्या वैल्यूएशन होती है कंपेयर टू आप कितना पे कर रहे हो एक्स्ट्रा स्कूल की वजह से। अगर रेंट पे है तो देखो कि रेंट कितने टाइम के लिए अभी अवेलेबल है, किस रेंट पे हो रहा है, रेंट का कितना एग्रीमेंट होगा। लैंडलॉर्ड से बात कीजिए कि फ्यूचर में क्या ये इसको एक्सटेंड करेंगे, क्या ये जो रेंट एग्रीमेंट है ये मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा या नहीं। तो अगर तो आप एक उनकी कंपनी को टेक ओवर कर रहे हैं तो उनके डायरेक्टर्स डिज़ाइन करेंगे, शेयर होल्डर्स, आप शेयर्स खरीदेंगे और डायरेक्टर्स डिज़ाइन करेंगे। अगर ट्रस्ट को टेक ओवर कर रहे हैं तो ट्रस्टीज चेंज होते हैं, और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो फिर आपको एग्रीमेंट अपने नाम पे चेंज कराना होगा। ऑब्वियसली देखना है कि बच्चे कितने अभी इस टाइम पे हैं, स्ट्रेंथ कितनी है, क्या ये ट्रेंड क्या है, बच्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उससे फैक्टर इन होगा कि क्या ये स्कूल का फ्यूचर कैसा रहेगा। किस एज ग्रुप के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वो टारगेट ऑडियंस आपके लिए है, जो आपका विजन है, जिस तरह का स्कूल आप खोलना चाहते हो, क्या राइट एज ग्रुप बच्चे पढ़ रहे हैं या बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं। फाइनली कैपेसिटी कितनी है, अभी जो करंट बिल्डिंग है उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्या फ्यूचर एक्सपेंशन कितना चाहिए उससे पहले कि आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट करना पड़े। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जो लोकेशन है उसमें कितनी अभी बच्चे और आ सकते हैं, या अगर आप रेंट पे ले रहे हैं तो क्या फ्यूचर एक्सपेंशन का क्या स्कोप है, क्या लैंडलॉर्ड ऊपर का फ्लोर दे सकते हैं, क्या लैंडलॉर्ड ऊपर ही कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे, अगर कल कोई बच्चे बढ़ेंगे, आई एम श्योर आप टेक ओवर करेंगे कुछ पॉजिटिविटी से आए होंगे कि हाँ मैं स्कूल को लूँगा जैसे है इससे मैं बेटर करूँगा। सो उस केस में वो क्या एक्सपेंशन का स्कोप क्या रहेगा। ऑब्वियसली जो बिल्डिंग है उसकी कंडीशन ज़रूर देखना कि कंडीशन कैसी है। बहुत पुरानी बिल्डिंग होगी तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन कम होनी चाहिए, एंड प्लस उसमें बहुत खर्चा आता है। बट एट द एंड ऑफ द डे पुरानी चीज़ को जितना मर्जी पैसा लगा दो, कहीं ना कहीं से पाइप्स लीक होनी शुरू हो जाती हैं। सो कंडीशन ज़रूर देखो प्रॉपर्टी के। तो अगर स्पेशली आप जब ये फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट कब हो जाते हैं, जब अगर आपके पास 2-3 कंपैरेटिव स्कूल्स हैं देखने के लिए कि मैं ये लूँ या वो लूँ, तो ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। ओवरऑल स्कूल की रेपुटेशन कैसी है, इवन दो हो सकता है आप जब आप टेक ओवर करें तो अपना नेम चेंज करेंगे, अपने नेम में करने वाले हैं, बट वो पुराना रेपुटेशन भी इसको बेनिफिट या उल्टा खींच सकता है। अगर नेगेटिव है रेपुटेशन तो आपको लोग कहेंगे तो वही स्कूल है, बिकॉज बच्चे वही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही है। तो आपको जो करंट रेपुटेशन है वो आपके फ्यूचर को जरूर इम्पैक्ट करने वाली, चाहे भले ही आप नेम चेंज करने वाले हैं। एंड करंट जो रेपुटेशन है उसमें उनका करिकुलम सिस्टम कैसा है, टीचिंग मेथड्स कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ स्टाफ कैसा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, ताकि आपको, बिकॉज एकदम ऐसा नहीं कि आपने टेक ओवर किया और सारे टीचर्स को निकाल दिया, तो आपको एग्जिस्टिंग टीचर्स को कुछ देर साथ लेके जाना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। जो आपके विजन से अलाइन करते हैं ऑब्वियसली उनको कंटिन्यू रखेंगे, जो बिल्कुल आपके सिस्टम से नहीं चलने वाले तो ऑब्वियसली उनको रिप्लेसमेंट आपको ढूंढने पड़ेंगे। स्कूल में क्या क्या मटेरियल है, टीचिंग एड्स, रिसोर्सेज, कंप्यूटर्स, कितने कितने डिवाइसेज हैं, उन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़रूर देखो स्कूल के, उससे आइडिया होगा कि एक्चुअली उनकी फिजिकल हेल्थ है कैसी। बिकॉज नॉर्मली कई बार लोग जो नंबर्स आपसे शेयर करते हैं, क्या वो एक्चुअली जो गवर्नमेंट को शेयर किए हुए हैं, तो उनके जो टैक्स रिटर्न्स हैं और जो वो ज़रूर कंसिडर करना, उनको देखना ज़रूर। और
ईयर के नहीं, लास्ट 2-3 ईयर से आपको ट्रेंड मिलना शुरू होगा कि रेवेन्यू कितना है और रेवेन्यू कैसे हो रहा है। और थिंक अबाउट द रीज़न कि वो सेल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर कोई परेशान होकर कर रहा है तो वैल्यूएशन कम होनी चाहिए, बट वो ऑब्वियसली जब सेल करने वाला हो वो बोलेंगे नहीं। तो आपको थोड़ा डीपर जाना पड़ेगा कि जो स्कूल्स एग्जिट कर रहे हैं वो क्या जेन्युइन रीज़न है या वैसे ही परेशान होकर कर रहे हैं कि वो उनसे संभाला नहीं जा रहा, उनको चलाना नहीं आ रहा, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, किसी टाइम पे अच्छे थे, तो क्या रीज़न है। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो वैल्यूएशन है वो चेंज हो जाएगी। उनके पास एग्जिस्टिंग जो सप्लायर्स हैं ट्रांसपोर्ट में और जो भी मटेरियल डे टू डे स्कूल में चाहिए होता है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैसे हैं, किस प्राइसेस पे हुए हैं, क्या आपको लगता है ये एग्रीमेंट्स अच्छे हैं और ये आगे भी फ्यूचर ऑनर आपने करने का है, तो आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि मैं इन सबको रिप्लेस करने वाला हूँ या इनको कंटिन्यू करूँगा। फॉर एग्जाम्पल आपने ट्रांसपोर्टेशन है, हो सकता है आपके जो स्कूल को टेक ओवर कर रहे हैं उन्होंने किसी को आउटसोर्स किया हो ट्रांसपोर्टेशन, बट आप चाहते हैं कि मैं अपनी बसेस खुद रखूँगा। सो ऑब्वियसली इन चीज़ों का बात उनसे पहले करके रखना, बिकॉज जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे जिनको ऑलरेडी किसी से हुआ है, आप जब टर्मिनेट करेंगे तो कल को हो सकता है वो परेशान ना हो, तो पहले से ही उनको बताना पड़ेगा सर मेरा ये विजन है और आगे आप जो आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको आप टर्मिनेट करके मुझे हैंड ओवर करना, बिकॉज मैं उन झमेलों में नहीं पड़ना चाहूँगा। ओवरऑल फिर जो स्कूल के वो भी चेक कीजिए कि जो मटेरियल है, फर्नीचर है, उनका कंडीशन क्या है। एक तो है कि है कितना सामान, दूसरा का कंडीशन क्या है, वो यूजेबल है या बिल्कुल वेस्ट होने वाला है या उसको आपको स्क्रैप ही करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो कंसिडर कॉम्पिटिशन कैसा एरिया में है, बिकॉज क्या वो नया कॉम्पिटिशन आ रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या क्वालिटी कैसी है, जिस टारगेट मार्केट पे आप जाने वाले हैं वो क्या बाकी कॉम्पिटिशन उसी टारगेट ऑडियंस के लिए या कुछ डिफरेंट है वहाँ पर। लुक एट द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन द एरिया कि वहाँ पर बेसिकली क्या जो पॉपुलेशन है, क्या वो पेइंग पोटेंशियल कैसा है, क्या आधे द काइंड ऑफ पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास है, कैसा है, जो बेसिकली आपका विजन क्या है, क्या वैसे लोग वहाँ पर आए हैं और क्या वैसे लोग और फ्यूचर में मूव इन करने वाले हैं। तो ओवरऑल डेमोग्राफिक ट्रेंड्स क्या हैं। सपोज वर्किंग कपल्स हैं तो उनको डे केयर की रिक्वायरमेंट होगी, क्या आप डे केयर देने वाले हैं या नहीं। सो फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल जरूर स्टडी करना कि ये सब ट्रेंड्स बताएंगे आपको कि ग्रोथ पोटेंशियल है कितना। एक चीज़ आपने सोचा कि पेन एंड पेपर पे आपने प्लानिंग करी, एक है उस एरिया में थोड़ा सर्वे कीजिए, गो टू सी अदर स्कूल्स, वहाँ के बाकी स्कूल्स को भी कंसिडर करो। आपने खरीदना नहीं है बट उससे आपको आइडिया होना शुरू होगा कि सेंस कितना है और क्या आपका जो विजन है कि आप एक स्कूल को यहाँ से वहाँ ले जाना चाहते हो नेक्स्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स में, क्या वो रियलाइज कर पाओगे। थिंक अबाउट दैट। ऑल्सो थिंक अबाउट कि जो प्रीवियस ओनर है वो आपके साथ कितनी देर और चलने वाले हैं, बिकॉज एकदम आप ऐसा नहीं कि एकदम वो डील हुआ वहाँ और नेक्स्ट डे से आना बंद हो जाए, तो यू वुड वांट सम हैंड होल्डिंग पीरियड। तो जिस भी आप स्कूल को कंसिडर कर रहे हैं, आस्क देम फॉर अ हैंड होल्डिंग पीरियड कि कुछ देर वो साथ चले, ट्रांजिशन को आप हेल्प करें, ताकि आप एक बार आपकी टीम या आप एक बार आपने टेक ओवर कर लिया फिर ठीक है, दे कैन स्टे आउट ऑफ इट, बट वो ओवरलैप होना चाहिए। बिकॉज इवन पब्लिक आई में भी जो करंट बच्चे पढ़ रहे हैं वो हो सकता है करंट ओनर की गुडविल, उनकी रेपुटेशन, उनकी वजह से आज जो आपके स्कूल में है। सो अगर वो दिखना बंद हो जाए एकदम तो लोग एकदम पैनिक कर जाए क्या हुआ। थोड़ी देर के लिए ओवरलैप करें और उसके बाद लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपकी लीडरशिप में, और उसके बाद उनका आना ना आना फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने अपनी गुडविल खुद बना ली पेरेंट्स के साथ। ऑल्सो फाइनली जो स्टाफ का वो भी कंसिडर कीजिए कि जो स्टाफ आपके पास उस स्कूल में है वो कितनी देर रहते हैं, उससे आपको ना कल्चर मालूम चल जाएगा, उनका मोरल लेवल कैसा है, उनका मोटिवेशन कैसा है, क्या वो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट है या नहीं है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज टीचर टर्नओवर हाई रहेगा स्कूल की रेपुटेशन अच्छी नहीं बन पाएगी। इसके अलावा कुछ मिस्टेक्स बताना चाहूँगा। ये जो चीज़ें फैक्टर्स है जो आई होप इससे कुछ आइडिया हुआ कि इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड कुछ और मिस्टेक्स हैं जो मैं कवर करना चाहूँगा जो लोग अक्सर करते हैं, बट उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, बिकॉज काफ़ी रिसर्च करके ये पॉइंट्स बनाए जाते हैं। सो आई होप इससे आपको ताकि आपको बेनिफिट मिले, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर आपने मेरा वेबिनार अटेंड नहीं किया तो प्लीज़ मेरा वेबिनार जरूर अटेंड करो, और हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल सारा कुछ कवर करूँगा। अगर आप एक स्कूल टेक ओवर कर रहे हैं बट अच्छा चलाना कैसे है, बिकॉज इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं मिलेगी, तो ये 2 घंटे का वेबिनार है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट टू मार्केटिंग टू ऑपरेशंस, सब चीज़ें कवर करूँगा। सो अगर इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर करना। सो क्या क्या मिस्टेक्स लोग मैंने अक्सर जो देखा हुआ है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, एक है कि लोग अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस नहीं करते, प्रॉपरली रिसर्च नहीं करते, नंबर्स को, बैलेंस शीट को, बुक्स को स्टडी नहीं करते। अगर आपको बुक्स अकाउंट्स फाइनेंस की नॉलेज नहीं है तो आप एक सीए को इन्वॉल्व कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। अगर आप कंपेयर कर रहे हो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को, या इवन एक ही प्रोजेक्ट आपके सामने है, या कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन आपके पास फ्रेश स्टार्ट करना और एक रनिंग स्कूल मिल रहा है, तो दोनों में कंपेयर करना चाहते हैं, तो एक सीए आपको प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज बना देंगे कि इसके बाद आगे क्या होना चाहिए। और अगर आप किसी के फ्रेंचाइज दे रहे हैं तो जो अच्छे फ्रेंचाइजर्स हैं वो आपको भी अच्छे से गाइड कर देंगे किस में फ़ायदा होने वाला है। सो अगेन अगर आप हमारी फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आपकी फ्रेंचाइज में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है,
इस नंबर पे फ़ोन कीजिए एंड माई टीम विल गेट इन टच विद यू और बताएंगे कि आपको क्या बेनिफिट हो सकता है हमारे साथ फ्रेंचाइज में लेने के लिए। सेकंड थिंग इज पीपल समटाइम्स जब नए आते हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि पूरे खर्चे होते कितने हैं। तो कई खर्चे शायद कई बार बुक्स में नहीं दिखते, पर आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप जो है अगर फ्रेंचाइज किसी का ले रहे हैं तो आपको वो फ्रेंचाइजर गाइड कर सकते हैं, या आप जो दूसरे स्कूल एंटरप्रेन्योर फ्रेंड्स हैं आपके पास जिन्होंने स्कूल चला रहे हैं, या फिर जनरल एंटरप्रेन्योर से भी बात कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या कितना फंडिंग रखना है। तो एक अमाउंट तो जाएगा टेक ओवर करने के लिए, उसके अलावा आपको क्या लगता है कुछ चीज़ें उनको ठीक ठाक करने में, उसका रेनोवेशन में आपको आइडिया होगा, प्लस उसके बाद वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है डिपेंडिंग ऑन स्कूल अभी क्या है, स्कूल प्रॉफिटेबल है, ब्रेक इवन पे है, लॉस मेकिंग है, तो आपको अपना वर्किंग कैपिटल भी करना है। तो अपनी जो रनिंग कॉस्ट है उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। थर्ड इज समटाइम्स पीपल ओवर पे, मैंने देखा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं एक चीज़ को लेके, बट वो ओवर पे कर जाते हैं। बिकॉज जैसे सपोज प्ले स्कूल्स हैं, बिकॉज सर इसमें तो 150 बच्चे हैं, बट प्ले स्कूल में अंडरस्टैंड करो 31 मार्च को 80% बच्चे चले जाते हैं इनटू अ फॉर्मल स्कूल और आपके पास नंबर सिर्फ 20% रह जाते हैं। तो अगर उनके पास आज की डेट में आप देख रहे हैं तो उनके पास सपोज 150 बच्चा है, तो उसका मतलब ये नहीं पूरे साल 150 रहता है, ये इनका मैक्सिमम नंबर जाता है। सो आप 150 को इंटू जो एनुअल फीस है उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज एडमिशन आप 80% बच्चे बड़े स्कूल में चले गए, फॉर्मल स्कूल में 20% कंटिन्यू करते हैं, और 20% में से अब धीरे धीरे बच्चे हर महीने बच्चे एडमिशन पूरे साल होते हैं, पूरे साल एडमिशन बढ़ते रहेंगे। सो एडमिशन ग्रोथ ऐसे होती है, तो टोटल नंबर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो प्लीज़ उसको उस फैक्टर को कंसिडर करते हुए ओवर पे मत कर देना अपने स्कूल के लिए। फोर्थ इज लोग ना अपना जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो अप्रूवल्स हैं उसको इग्नोर करते हैं। मैंने कई बार ऐसे देखा, लोगों ने प्ले स्कूल्स या प्राइमरी स्कूल्स टेक ओवर कर लिया और रियलाइज़ किया कि वो स्कूल इलीगली चल रहा था, यानी कि गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना नहीं। अब प्ले स्कूल की जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है बहुत कम स्टेट्स में ही है, प्राइमरी स्कूल की तो पूरी इंडिया में है, तो बहुत स्ट्रिक्ट होती आ रही गवर्नमेंट। एंड प्लीज़ डोंट टेक ओवर अ स्कूल जिसकी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हो, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। हो सकता है ऐसे कोई प्रॉब्लम हो उसमें जिसमें हो ही ना पाए वो रजिस्ट्रेशन, हो सकता है उन्होंने रिकग्निशन के लिए अप्लाई किया था, वो कैंसिल हो गया, इसलिए वो एग्जिट कर रहे हैं। सो जो भी स्कूल आप टेक ओवर कर रहे हैं, जिस भी लेवल का स्कूल चल रहा है, तो इंश्योर कि उनके जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। ऑल्सो लुक एट द स्टाफ मोटिवेशन के बारे में बात की, बट उसको ना थोड़ा और डीपली जाइए कि जो स्टाफ है और पेरेंट जो स्कूल का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, क्या वो पॉजिटिव है या नहीं है, बिकॉज वो बताएगा फ्यूचर ग्रोथ का। अगर पेरेंट्स इस टाइम पॉजिटिव हैं तो हर पेरेंट पोटेंशियली 3 बच्चे लेके आ सकता है, और अगर नेगेटिव है तो जो करंट बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी नहीं जा रहेंगे आपके पास। सो प्लीज़ गो अ बिट डीपर, अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ इट। आप छुट्टी के टाइम पे जो पेरेंट्स लेने आते हैं बच्चों को, वहाँ जाकर थोड़ी देर वेट कीजिए, देखो पेरेंट्स का आपस में टोन क्या है, क्या बातें कर रहे हैं, क्या रिएक्शन है, क्या इमोशन है, उससे आपको आइडिया होना शुरू होगा। आप वहाँ के उस एरिया में जो और आपके फ्रेंड्स हैं जिस जहाँ आप स्कूल को खरीद रहे हैं उनसे बात कीजिए, एक सेंस लीजिए कि वहाँ के स्कूल की रेपुटेशन क्या है, बिकॉज अदरवाइज जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट पेपर्स पे देखना ज़रूरी है, बट सिर्फ पेपर पे स्कूल की परचेजिंग ना कीजिए, थोड़ा और चीज़ों को इन चीज़ों को भी ध्यान देखो, बिकॉज ये चीज़ें आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। और फाइनली इज़ दैट जो आपका विजन है वो क्या करंट स्कूल अलाइंड है या नहीं, जिस टारगेट ऑडियंस की बात कर रहे हो, जो विजन आपका है, वो जो करंट स्कूल है वो उसी ट्रैक पे है या नहीं है। अगर बहुत बड़ा मिसमैच होगा तो बहुत चैलेंजिंग होगी, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा स्कूल में, बिकॉज आप कहते नहीं ऐसे पढ़ाना है, उनको 10 साल 5 साल से आदत पड़ी ऐसे पढ़ाने की, तो उसको अलाइनमेंट कैसे करेंगे। इनफैक्ट लॉट ऑफ कंपनीज जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो मर्जर्स होते हैं दो कंपनीज के बीच में, वो फेल होते हैं ज़्यादातर बिकॉज कल्चर मिसमैच होता है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू, नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट, बिकॉज द कल्चर मिसमैच। सो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में ये कॉमन है, MBA में भी सिखाया जाता है, और प्लस ये आसपास बिजनेस न्यूज़ में हमेशा होता है कि जब भी दो कंपनीज का मर्जर होता है तो ज़रूरी नहीं कि 2 and 2 4 हो जाएंगे, वो 2 and 2 3 रह जाते हैं। तो आपको अगर देखना है तो आपको उस स्कूल का जो कल्चर है, उसका विजन देखना है, उनका पढ़ाने का तरीका देखना है, और जो आपका विजन है उससे मैच करना चाहिए, और एटलीस्ट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं, अलॉन्ग द सेम लाइंस होना चाहिए। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। आई होप इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिली होगी आपको कि किस तरह का आपका स्कूल खोलना है, जो खरीदना है, सॉरी, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं। और अगर वंस अगेन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देना, और अगर आप सीरियस है स्कूल खोलने के बारे में तो मेरे वेबिनार को जरूर अटेंड करना, उसमें बहुत कुछ कवर करूंगा, फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको 1-on-1 कंसल्टेशन मिल जाएगा, सो बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपको, एंड आई एम श्योर आप बहुत इंजॉय भी करेंगे उस वेबिनार को, ऑन हाउ टू ओपन अ सक्सेसफुल स्कूल। और अगेन इसमें से कौन सा टिप, एक छोटा सा होमवर्क आपके लिए भी है, इन सारे इस वीडियो में से आपको कौन सी चीज़ ऐसी लगी, अरे ये तो मैंने सोचा नहीं, ये बहुत अच्छा पॉइंट मिला है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना, बिकॉज मैं रिसर्च करके ये वीडियो बनाते हैं, तो एटलीस्ट आई वांट टू नो कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपको बेनिफिट कर गया,
सो डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो विच पॉइंट दैट यू फेल्ट वाज, क्या मैंने सोचा नहीं था इसके बारे में, अमोल सर का वीडियो देखा तो ये पॉइंट भी मुझे ध्यान में आ गया। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्कूल प्रोजेक्ट। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई कि स्कूल स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्टिंग करें या एक चलते हुए स्कूल को लेना चाहिए, क्या बेनिफिट है, आप किससे आपको फायदा होगा। और आई होपफुली आपका स्कूल सुपर सक्सेसफुल होगा एंड वेलकम टू द स्कूल सेक्टर। और अगर आप पैशनेट है, अपने कम्युनिटी में अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप जैसे लोग जो अच्छे लर्नर्स हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो स्कूल खोलेंगे। तो आई एम श्योर ये पूरे कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। सो विश यू ऑल द बेस्ट इन योर स्कूल प्रोजेक्ट। थैंक यू।